नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए शुरुआत करते हैं उस शपथ के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1991 में ली थी। अब से 29 साल पहले क्या था उस शपथ में, आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये बात राम मंदिर की है। वही राम मंदिर जिसके पूरा होने का, जिसके बनने का सपना कई हिंदुत्ववादी नेताओं ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा, कई अयोध्या के लोगों ने देखा, देश में कई हिंदुओं ने देखा। अब वो मंदिर बन रहा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं भूमि पूजन के लिए। तो एक शपथ का पालन करते हुए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गुणगान चल रहा है, मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है, ढोलक बज रही है, भगवान शंकर वाला डमरू बज रहा है, जैसे ये मुनादी हो कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। अब अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की बेला आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं। शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मोदी की बरसों पुरानी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, जो उन्होंने राम के नाम पर ही ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या और रामलला से बहुत पुराना नाता है। 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए जब रथ यात्रा निकाली, तब नरेंद्र मोदी ही आडवाणी के साथ। और अब जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी और मंदिर आंदोलन के सूत्रधार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर 1990 के दशक की है, जब नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए थे। ये तस्वीर अयोध्या के फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने खींची थी। महेंद्र त्रिपाठी की माने तो रामलला का दर्शन करने के बाद मोदी और जोशी ने तस्वीर खिंचाई थी। फोटोग्राफर ने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि वो दोबारा अयोध्या कब आएंगे। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब तभी आऊंगा जब मंदिर बनने का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। एक तरह से वो नरेंद्र मोदी की सौगंध थी, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब पूरी हो रही है। फोटो हमने 91 में मोदी जी की खींची थी, जब वो रामलला का जन्मोत्सव था, उसमें आए थे। और वो उस समय जो है मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए थे। कौन सी फोटो? ये फोटो है चूँकि ये 91 की है, जब रामलला का जन्मोत्सव था। तो अब मोदी जी इनके साथ आए हुए थे। तो एक संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 1991 में नरेंद्र मोदी ने प्रतिज्ञा ली थी और अब 29 साल बाद वो प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। अयोध्या का कण कण गदगद है। साधु संतों का दशकों का सपना पूरा हो रहा है। बहुत प्रसन्नता है सारे अयोध्या वासियों को। जैसे मालूम पड़ता है वह परम निधि मिल गई है, जब से सुने हैं अयोध्या के लोग कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भगवान श्री रामलला के भूमि पूजन में आ रहे हैं, जो भव्य मंदिर बनने वाला है। इसलिए सारी अयोध्या आनंद मगन है। ये भगवान राम ही थे और राम के मंदिर का ही मुद्दा था, जिसे बीजेपी ने अपनाया था। और भगवान श्री राम की कृपा से बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। आज देश में ही नहीं, प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को भी पता है कि उसकी इस कामयाबी में प्रभु राम की कृपा शामिल है। क्या गजब संयोग है। 90 के दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी के सारथी थे, और आज वो दिन आने वाला है जब मोदी खुद रामलला के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन करने जा रहे हैं। यही नहीं, राम भक्त मोदी की अगवानी भी एक राम भक्त ही करने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे मोदी की अगवानी। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों 5 अगस्त की शुभ घड़ी में
निश्चित हुआ, वैसे ही यहाँ तमाम देश विदेश से लोगों की निगाहें टिक गई हैं और अब लोग जो है जो जमीन। अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी का एजेंडा था तो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का सपना भी था। 5 अगस्त को इस सपने के पूरे होने की शुरुआत होने जा रही है। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी की वो राम प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी जो 29 साल पहले उन्होंने भगवान राम की नगरी अयोध्या में ही ली थी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलला की ये पहली यात्रा होगी, लेकिन 1991 में मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे और उन्होंने तब विवादित ढांचे के भीतर रामलला के दर्शन किए थे। एक पत्रकार ने जब उस वक्त उनसे पूछा था कि आपकी अगली यात्रा कब होगी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मंदिर का संकल्प पूरा हो जाएगा। 5 अगस्त को वो संकल्प पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उस दिन अपने हाथों से इस मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ऐसे में उत्साह अयोध्या में कई गुना ज्यादा है, लेकिन कोरोना के इस काल में लोग शायद उन्हें अपने घरों में अपने टीवी पर ही देख पाएं। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। शपथ की मियाद खत्म हुई, लेकिन इधर तैयारियां पूरी हुई या नहीं, ये जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ अयोध्या का रुख कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या किस तरह से तैयारियों में जुड़ी है उस मंगल बेला के लिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या का रंग रोगन हो रहा है। रामलला के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। राम की पैड़ी की दीवारें गुलाबी रंग में रंगी जा रही हैं। काम तेजी पर है। अयोध्या का कोना कोना दमकाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन उसके पहले तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। हम आपको दिखा दें, ये राम की पैड़ी है, वो आइकॉनिक जगह, अयोध्या का वो सबसे खूबसूरत जगह जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यही वो जगह है जहां पर पिछले कुछ सालों से लगातार दिवाली मनाई जा रही है, जहां लाखों की तादाद में दिए जलाए जाते हैं। इस जगह को नए तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। सरयू किनारे घाट के साथ साथ लोहे के खंभे और लोहे की जंजीरें लगाई जा रही हैं, ताकि सरयू में उतरकर नहाने वालों को किसी भी तरह का कोई खतरा न हो। सरयू के किनारे लंबे लंबे घाट बनाए जा रहे हैं। ये सरयू नदी का किनारा है, सरयू नदी का घाट है। और अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री के आने के पहले सरयू नदी के किनारे किनारे बकायदा सुरक्षा के लिए ये चेन, ये लोहे की कड़ियां, इन तमाम चीजों को लगा दिया गया है, ताकि जब भी कोई यहां पर आए, चाहे स्नान करने आए या दर्शन करने आए, तो उसे खतरे की लाइन का आभास हो। पहले इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के पहले इसकी तैयारी चल रही है। अयोध्या की सड़कों पर अतिक्रमण को भी ढहाया जा रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिसमें सड़क किनारे लगे अवैध टीन शेड और दूसरे निर्माणों को साफ कर दिया गया। सालों से सरकारी जमीनों और सड़कों पर कब्जा जमाए लोगों पर बड़ा एक्शन किया गया। जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम ज्यादा जोरों से किया जा रहा है, जिससे कि रास्ता चौड़ा हो सके। और इसी तरह पार्क, यहाँ पे फ्लाईओवर, सड़कें, लाइट्स और पेंटिंग का काम भी चल रहा है, जिससे कि अयोध्या का एक रूप दूसरे तरीके से देखने को मिले। और साथ साथ जो अवैध कब्जा जमाया गया था उसको भी हटाने का काम हो रहा है। प्रशासन का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो ये इंक्रोचमेंट था, ये पूरे अयोध्या से हटाया जाएगा, जिससे कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो तो पूरे शहर का एक अलग लुक हो। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या यात्रा का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे तक अयोध्या में ही रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रामलला के दर्शन से पहले बजरंग बली की अनुमति जरूरी होती है। हनुमानगढ़ी से पीएम मोदी सीधे राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रामलला मंदिर के गर्भगृह की जगह पर भूमि पूजन करेंगे।
राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को है, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव 2 दिन पहले यानी 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। रात में दिए जगमगाएंगे, मंदिरों में भजन कीर्तन चलेगा। रामलला का मंदिर भले ही अयोध्या में बन रहा है, लेकिन इसके लिए पूरे देश में उत्साह है। तमाम शहरों से नदियों का पवित्र जल और मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। बलिया से विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भृगु मुनि के मंदिर से मिट्टी और गंगा जल लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं। जम्मू में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नदी का जल और मिट्टी को संग्रहित किया, जिसे अयोध्या भेजा जा रहा है। प्रयागराज में दलित युवक ने संगम के तट की मिट्टी निकाली और संगम का जल भरा। मेरठ से भी पवित्र जल और मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। अयोध्या में रामलला मंदिर निर्माण को निर्विघ्न बनाने के लिए रामेश्वरम में विशेष पूजा की गई। राम मंदिर के भूमि पूजन में 51 नदियों के जल और मिट्टी से खास अनुष्ठान होने वाले हैं। मंदिर में चांदी की ईंट से भूमि पूजन होगा, लेकिन राम भक्तों ने चांदी की इतनी ईंटें भेजनी शुरू कर दी हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट ने हाथ जोड़ लिए। अनेक श्रद्धालु चांदी की शिलाएं लेकर अयोध्या आ रहे हैं। दिसंबर जनवरी में हमने इसको बहुत सामान्य घटना के रूप में लिया, लेकिन धीरे धीरे चांदी की ईंट लेकर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। टेलीफोन आने वालों की संख्या और बढ़ गई। बैंक भी चिंतित हुआ कि हम अपने यहाँ कहां से इतना बड़ा लॉकर लाएंगे। भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या राम के रंग में रंग गई है। अब भूमि पूजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अयोध्या में राम नाम का जयकारा गूंज रहा है। भूमि पूजन से पहले पंचांग पूजन होगा। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा, जिसकी पूर्णाहुति भूमि पूजन वाले दिन होगी। बनवीर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो रामनगरी में तैयारी है, लेकिन क्या कोरोना की आफत यहाँ पर भी आई है? आइए आपको दिखाते हैं। एक एक करके कई लोगों के अब टेस्ट हो गए हैं वहां पर, क्योंकि अयोध्या में कुल 100 लोगों का जो कोरोना टेस्ट हुआ है, उसमें जो मुख्य पुजारी हैं, पुजारी सत्येंद्र दास, उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, जो सहयोगी हैं प्रदीप दास, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अब इसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जितने भी पुलिस वाले, तमाम लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, उन सब के टेस्ट सब सामने किए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े पुजारियों के, सुरक्षा कर्मियों के लगभग 100 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। 14 पुलिसकर्मी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसमें पॉजिटिव पाए गए। हमें लेकर के 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो भी सर्दी खराश था या जो भी था वो सब पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं, इसलिए जांच हमारी दोबारा होना चाहिए। अच्छा, आपको लेके कितने लोग वहाँ पे जांच हुई जिसमें क्वारंटाइन पाए गए? सबकी जांच हो रही थी क्या? जांच बहुत लोगों की हुई, उसमें 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जांच जो दोबारा हम करवाना चाह रहे हैं। कई सारे मामले तो अयोध्या में आ ही रहे हैं, लेकिन देखिए अयोध्या की भी बात। पहले मंदिर और मस्जिद की लड़ाई थी, फिर मंदिर में मुहूर्त को लेकर परेशानी, और इधर मस्जिद में ट्रस्ट पर बनाई है, क्योंकि अभी तक तेजी से काम चल नहीं रहा है ट्रस्ट पर। और ट्रस्ट में जो नाम भी है, उनमें जो ओरिजिनल पक्षकार थे मुस्लिम पक्ष के, उनमें से हाजी महबूब, इकबाल अंसारी, इन लोगों के नाम ही गायब है। इस पर विवाद है। इसी के साथ हनुमंतगढ़ी के एक पंडित ने क्या कह दिया है, जिस पर विवाद छिड़ गया, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सावन की ऐसी बहार कभी देखी नहीं गई। वर्षों से सियासत की चक्की पर पिसती अयोध्या के इंसाफ का इंतजार पूरा हो गया। अब राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आई है तो सियासी तकरार भी होने लगी है। पहले तो 5 अगस्त के शुभ मुहूर्त पर साधु संतों में ही विवाद हुआ, लेकिन अब यह विवाद सियासत में भी पहुंच गया। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करके भूमि पूजन के मुहूर्त पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राम मंदिर भूमि पूजन मुहूर्त, इसका ज्योतिष अर्थ क्या है? समय का चुनाव मुझे अचंभित करता है। बुधवार 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल है। कोई शुभ काम इस समय नहीं होता है। मैं अपने स्टैंड पर कायम।
हमें कोई नए पूजा स्थल नहीं चाहिए। कार्ति चिदंबरम ने सवाल उठाए तो सनसनाता सा जवाब अयोध्या से महंत राजू दास ने भेजा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्तिक चिदंबरम ने जिस हिसाब से मुहूर्त के बारे में विश्लेषण किया, दुर्भाग्य इस बात की है कि अब कांग्रेस के लोग भी मुहूर्त बताने लगे। जो लोग कहा करते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भगवे को आतंकवादी बताया करते थे, अब उनके बेटे बता रहे हैं कि ये राहु काल है, उस समय में कोई मुहूर्त नहीं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विपक्ष का अलग ही दर्द है। किसी को इस बात का मलाल है कि उनकी पार्टी के लोगों को न्योता नहीं भेजा, किसी को मंदिर निर्माण की टाइमिंग पसंद नहीं आ रही, तो किसी को इस बात का दर्द हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या क्यों जा रहे हैं। भूमि पूजन होगा और मंदिर का निर्माण होगा, तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि कौन आता कौन नहीं आता, कौन पहुँचता कौन नहीं पहुँचता, कम से कम सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बापू की संकल्पना थी, 1909 के आलेख में उन्होंने कहा था कि मेरे राम सिर्फ दशरथ पुत्र नहीं है, निरंजन निर्विकार, वो अल्लाह भी हैं, विष्णु भी हैं, यहोवा भी हैं, गॉड भी हैं। वो समावेशी चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का अगर समझ पाते आज के लोग, हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के लोग, तो टाइमिंग का कम से कम ध्यान रखते। प्रधानमंत्री जाए, अगर जाना चाहते जाए, मगर प्रधानमंत्री बहैसियते प्रधानमंत्री ना जाए, वो नरेंद्र मोदी बनकर जाए और ये कह दें कि भाई जब मैं जा रहा हूं उसका लाइव टेलीकास्ट मत करिए आप। अभी राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि मस्जिद पर भी विवादों की कहानी शुरू हो गई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सरकार से अनोखी मांग कर डाली। राजू दास ने दलील ये दी है कि जैसे मंदिर के लिए ट्रस्ट में सरकार के लोग रखे गए, उसी तरह मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट में भी सरकार के लोग रखे जाएं। तो जो आज ट्रस्ट का गठन हुआ है, मेरा मांग है उसमें भी जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकार के लोग हैं, उसमें भी सरकारी लोग रहें, नहीं तो पूरे देश दुनिया से, पूरे विश्व से धन एकत्रित करेंगे, चंदा एकत्रित करेंगे, उसके बाद उस चंदा का गलत उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उससे भारत की अखंडता में सेंध लगाएंगे, सनातन धर्म संस्कृति का नुकसान पहुंचाएंगे, उससे आतंकवाद का बढ़ावा मिलेगा और देश के साथ कुचक्र रचने का काम ट्रस्ट के लोग के धन से होगा। मुस्लिम पक्ष के ट्रस्ट के स्वरूप को लेकर आई महंत राजू दास की टिप्पणी से पहले रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कह चुके हैं कि मस्जिद बने लेकिन बाबरी नाम ना हो। उनका ट्रस्ट उनके काम करेगा, हमारा ट्रस्ट हमारा काम कर रहा है। हमारे यहाँ भव्य मंदिर भगवान रामलला का ट्रस्ट के माध्यम से बनेगा और ट्रस्ट के माध्यम से वो भी बनावे। बस हमारे यहाँ जो हिंदुओं के विषय में रोक है वो केवल यही है कि वो बाबरी मस्जिद के नाम से न बनावे और बाकी उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल चुका है, जो चाहे वो बनवावे। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकिन बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड पर। आखिर कौन सा वो जाल था, वो माया जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का दम घुट गया। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।